अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा मित्सुबिशी का। गाड़ी की तरफ चलते हैं, आपको नई अपडेट्स में दिखाता हूँ क्या नए काम हुए हैं। और इतने दिन से स्टॉप इसलिए था क्योंकि इसका मैं कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा था इतना कि हम आपसे एक व्लॉग शेयर कर सकें। टाइम टेकिंग क्यों था तो वो अभी आपको काम की नौयत देख के समझ आएगा कि किया क्या है। तो पहले तो ये कि जी पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा इसकी टेल लाइट्स नहीं लगी हुई, ठीक है। टेल लाइट्स जो हैं अली आया हुआ है, ये रहे अली भाई को हमने इसकी बैक टेल लाइट्स दी हैं ऑन ऑर्डर। कस्टम मेड बैक टेल लाइट्स बनेंगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो बिल्कुल हम OEM की तरफ चले जाएं और वो यूज़ करें, वो लगाएं, तो वो भी कोई इजीली अवेलेबल नहीं है और जो मिलेंगी तो काफ़ी महंगी है, $300-350 की eBay पे लगी हुई हैं। खैर उसकी तरफ जाना भी हुआ मज़ीद तो हम इन फ्यूचर सोचेंगे। अभी मीनवाइल जो है हम इसकी कस्टम मेड टेल लाइट्स दे रहे हैं। कोशिश करूँगा मैं एक पिक्चर ऐसी शेयर कर लूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आए कि किस टाइप की बैक टेल लाइट्स बनेंगी। इसके अलावा जी ये गाड़ी का फ्रंट है साइड पे। अच्छा, इसके यहाँ पे एक बैज आता है, इसका यहाँ पे इंडिकेटर आता है, वो हमने ख़त्म करवा के यहाँ पे लगवाना है जहाँ पे ये जेन्युइन है। ये पहले भी आप देख सकते हैं किसी ने बंद करवाया, ये वाला हमने बंद करवाया। इसकी फ़िनिशिंग देखें और इसकी देखें, तो ये हम वापस खोलेंगे और यहाँ पे जो अपना जेन्युइन इंडिकेटर इस शेप में आया था वही यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक इसका ओरिजिनल बैज आता है, उस पर सुपर टूरिंग लिखा हुआ होता है, वो हमने बनवाना है ऑन ऑर्डर। और यहाँ पे अपनी जो नाम है स्पैरो वो लिखा हुआ होता है, वो एक बैज हमने बनवाना है। और इधर एक बैक फेंडर पे रिफ्लेक्टर लाइट आती है, वो भी हमने बनवानी है ऑन ऑर्डर। ये सारा कस्टम मेड होगा सारा सामान। ट्रंक के बैजेस भी हैं यहाँ पे मित्सुबिशी, और वहाँ पे भी कोई बैज है वो बनेगा। ग्रिल के ऊपर जो मित्सुबिशी का आइकॉनिक अपना लोगो है पत्ते वाला, 3 पत्ते, वो हमने बनवाना है। इसके अलावा आ जाते हैं गाड़ी की तरफ मज़ीद अंदर, तो आप यहाँ पे देखें ये इसकी ग्रिल है, शो ग्रिल अभी जो है इस पर हमने वर्कआउट की है। और ये आप देख सकते हैं ये जो पीछे ये वाली कूलिंग प्लेट है ब्लैक कलर में, ये वो है जो गाड़ी में पहले बनी हुई थी। और अभी आप ये वाली कूलिंग प्लेट देखें जो करामत भाई ने बनाई है, CNC पे इसकी कटिंग की थी। मज़ीद जो बेंडिंग्स करनी थी वो करामत भाई ने ख़ुद की है गाड़ी के नोज़ कट पट्टी के हिसाब से। तो अब इसमें एक तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सफाई मज़ीद बेहतर हो गई है और एक प्रॉपर चीज़ हो गई है। और इससे अनबैलेंस वाला चक्कर भी चला गया और ये प्लेट लगने की वजह से थोड़ी सी सपोर्ट ग्रिल को भी मिल गई है, क्योंकि ग्रिल को थोड़ा उठाव मिल रहा है इस प्लेट की वजह से। अब आते हैं जी इधर इंजन बे वाली साइड पे। तो यहाँ पे इसका आता है बैटरी का कवर, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो सारा गला हुआ था पीस, वो भी बना लिए। अभी मेरे सामने नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता कि ये उसको प्रॉपर की है। इसके बाद जो है फ्रंट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ग्रिल उतरी हुई है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये सारी जो सफाई की है काम की है। और ये फ़िटिंग है जो मैं उस दिन आपसे ज़िक्र कर रहा था कि बस अब बोल्ट ऑन फिटिंग कर दी है। अब आप ये देख सकते हैं कि ग्रिल नहीं लगी हुई, पर लाइट बिल्कुल अलाइन है अपनी स्पॉट्स पे जहाँ पे होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो उस दिन मैं आपको दिखा रहा था, ये वाले ब्रैकेट्स हैं जो करामत भाई ने ख़ुद बनाए हैं दोनों साइड पे। ये बेसिकली बम्पर का श्राउट है पूरा, यानी दोनों फेंडर्स को ये जॉइंट करता है, इसको श्राउट कहते हैं। पहले इसमें खाली ये पट्टी थी ताले वाली जो इसको सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद हमने ये वाले ब्रैकेट बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट पहले से हैं जो जेन्युइन आते हैं, मगर इस साइड वाला टूटा हुआ था इसलिए इस पर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं थी, इसको ठीक की है। अब जो आज हमने मज़ीद शुरू करना है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये नीचे से हिट हुई हुई है, श्राउट वाली जो पट्टी है हिट है, प्रॉपर ख़राब हुई हुई है। इसको हमने प्रॉपर अपनी शेप में लेके आना है। ये वाली भी अगर पट्टी को आप देखें अनबैलेंस है, अंदर हिट हुई हुई है, और वो वाली साइड कुछ बेहतर है। तो इस पे अभी वर्किंग करनी है, ये चीज़ क्लियर करेंगे क्योंकि इसके बाद बम्पर वापस फिट करेंगे, ग्रिल की तरफ जाएंगे। और बम्पर का गोला भी शायद हम वापस नया बनवाएं। कौन सा गोला, वो अभी बम्पर की तरफ जाते हैं, बम्पर आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, अभी हम बम्पर की तरफ आ रहे हैं। वो रही गाड़ी, ये रहा इसका बम्पर के जो हमने बनाए हैं गोला अपर पार्ट, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये पहले ब्लैक कलर में था, आपको याद होगा। तो ये हमने सारा नया बनाया। ये एज नहीं था उसमें, ये एज हमने नया खुद डिज़ाइन किए। क्यों किए वो मैंने आपको बताया था कि ये पीछे वाला गैप हमने कवर करना है। दूसरी चीज़, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये उठा हुआ है। एक तो ये कि ये फ़िटिंग के बाद बैठ जाता है, मगर हमने इसको मज़ीद बिल्कुल ऐसे फ़िक्स कर देना है। तो ये बिल्कुल बॉडी की जो लाइन है उससे इक्विवेलेंट चलेगा। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़िनिशिंग अभी प्रॉपर तकरीबन 90% हो चुका है। 100% होगा तो फिर आपको ये मैं फिर से दिखाऊंगा। फ़िटिंग के बाद और ख़ूबसूरती आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल उतारा हुआ है और करामत भाई हैं नहीं, श्राउड का काम होना है, उसकी वजह से फ़िलहाल मैं अभी आपको फ़िट करके दिखा भी नहीं सकूँगा क्योंकि बम्पर उतरा हुआ है टोटली। उसके बाद जो दूसरा मैं गोला आपको बोल रहा था वो ये वाला है। ये पहले भी किसी ने बना के लगाया हुआ है। अब इसमें जो मसला है आप ये देख सकते हैं, ये गोला यहाँ से तो मैच है और ये बम्पर थोड़ा सा वी शेप है, यानी कि ये बीच से थोड़ा उभार है, बाहर की तरफ है। अब आपको यहाँ से ये फ़ील हो रहा होगा कि ये इसके साथ तो कुछ बेहतर है, लेवल है, मगर ये पूरा पीस यहाँ तक पूरा एक ही चौड़ाई में आ रहा है, जो कि गलत चीज़ है क्योंकि यहाँ पे उभार बाहर ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे लेवल है। तो अभी हमने जो नया गोला डिज़ाइन करवाना है, एक तो ये कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। थोड़ा ये जो मोटापन है उसको हम स्लिम करेंगे। स्लिम होगा तो बम्पर की खूबसूरती मज़ीद इन्हेंस करेगी। उसके बाद ये वाला जो जॉइंट आप कह लें, ये वाला जो कर्व बनता है उसको हमने ऐसे रखना है कि ये यहाँ पे आके स्लिम हो जाए और ये गोला भी आपको स्लिम नज़र आए ऊपर से। अभी ये सारा एक जैसा है ना, तो उसकी वजह से ये सारा डी शेप सा है। तो ये दोनों साइड के गोले बनेंगे, उससे ये कि बम्पर में मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। ये वाला जो गोला है इसका मैं आपको बताता हूँ गाड़ी की तरफ जाके। वो अब कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर आएगा जब बम्पर अलाइन होगा। यहाँ पे प्लास्टिक वाला गोला आ रहा है और वो जो ऊपर लोहे की जो पट्टी, नया गोला लोहे वाला बना है, वो इस जगह में आ रहा है। ये लाइन इसलिए लगाई है करामत भाई ने ताकि एक्यूरेसी रहे। गोले को हमने इस जगह में अलाइन करना है कि बॉडी की ये जो लाइन बन रही है इसके हिसाब से वो गोला आके लगे, तो उससे फ़ील थोड़ी ये ऐसी आएगी कि ओरिजिनल पार्ट है, बाद में ख़ुद नहीं किया हुआ। ये सारी प्रोग्रेस है अभी मित्सुबिशी की। इसके बाद जो है ये वाला श्राउट वाला काम हो जाए, बम्पर वाला क्लियर हो जाए, तो फिर हम फेंडर्स की तरफ भी आएंगे। फेंडर्स हम जितना मज़ीद बाहर निकाल सके इसको, बॉडी को ख़राब किए बगैर, उसको हमने करना है। दूसरी एक चीज़ जो हमने थोड़ी सी सेट करनी है वो ये व्हील आर्च आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ी अंदर की तरफ है और यहाँ पे आपको स्पेस कम मिल रही है, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिम आउट करेंगे कि ये इस लाइन को अगर आप गौर करें, ये थोड़ी बाहर है, यहाँ पे अंदर जा रही है। तो इस लाइन को हमने एक एक्यूरेसी में ले आना है कि वो पूरी बैलेंस लगे। उससे ये कि थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाएगी और ये थोड़ा मज़ीद अच्छा भी हो जाएगा। इसके बाद इसकी साइड बॉडी लाइन पे रबर के गोले आते हैं, उस पर भी हमने वर्कआउट करना है। वो किसी गाड़ी के लगाएंगे, शायद आपने देखा हो खैबर में थोड़े मोटे गोले आते हैं, यानी कि चौड़े, और 86 करोला में भी। तो उस टाइप का हम कोई गोला लेंगे। ये यूनिवर्सल गोले के लिए हम कोई वो पट्टी मिलती हैं, थोड़ा सा जाके ढूंढना पड़ेगा। पट्टी की लेंथ लेंगे और ख़ुद उसको डिज़ाइन करवा लेंगे करामत भाई से, वो कर लेंगे। ओरिजिनल वाले गोले में आता है नीचे प्लास्टिक गोला, ऊपर क्रोम की पट्टी। अब क्रोम तो हम उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, जाहिर सी बात है, गोला नहीं लगा सकते क्रोम वाला। तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि क्रोम वाला टच या कोई सिल्वर पेंट का टच ले आएंगे, ना हुआ तो ग्रे स्टिकर या सिल्वर स्टिकर लगाएंगे। इस तरह एक चीज़ और है, ग्रिल का ये जो बॉर्डर बन रहा है, ये जो एज वाली पट्टी है, ये लाइन हमने बाद में जब हम पेंट करेंगे, ये पूरी लाइन को हम टेप करके प्रोटेक्ट करके सिर्फ लाइन को सिल्वर आउटलाइन दे देंगे। सिल्वर आउटलाइन देने से गाड़ी थोड़ी सी उठाव में आएगी, क्योंकि गाड़ी आपके सामने ब्लैक है, टोटल ब्लैक, थोड़ी सी डलनेस लगेगी, इसलिए थोड़ी सी उसको बेहतर करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे।
अच्छा, फुटबोर्ड का गोला भी आता है, जैसे क्रेसिडा में, करोना में, करोला 82 हो गई, 80 हो गई, इनमें साइड बॉडी गोला आता है। तो हम कोशिश करेंगे शायद 82 वाला ही लग जाए, पर जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, हमारे फ्रंट फेंडर तक नहीं जा सकेगा। थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे कि फेंडर तक चला जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी। नहीं आई तो फिर देखेंगे। यानी कि ये काम भी हमने करना है। शेयर करने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि हमने ये चीज़ें करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह सारा आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।